हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज शुरू करते हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ना हम लोग को, क्या इससे रिलेटेड क्या बनता है, उसको आज हम लोग बात करते हैं। ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले हम लोग तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक जो हम पहले से क्लास 10 में हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके आगे हम लोग क्या क्या देखते हैं। हम लोग क्लास 10 में जो बताया गया है, क्लास 10 में जो है हम लोग का वो क्या है वहाँ पर कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल के बारे में वहाँ पर बताया जाता है कि साइन 0 का, कॉस 0 का, टेन 0 का वैल्यू क्या होता है। 90 तक हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। 11 क्लास में जो है वो है टोटल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है और उसका किस वैल्यू का मान क्या होता है, उसको हम आज देखेंगे कि क्या क्या इसमें वैल्यूज का होता है, कैसे हम लोग एक फंक्शन से कैसे चेंज कर सकते हैं। उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कैसे उसको चेंज किया जाएगा और कैसे लिखेंगे उसको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन जो होता है वो उसमें वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सर्कुलर जब फंक्शन जब होता है तो टोटल एंगल कितना आता है, डिग्री जब बनता है उसमें, तो ये एक्सिस हो जाता है हम लोग का, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ये चार हो गया, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। इसमें लोग पहले क्या पढ़ा था कि जब हम लोग ग्राफ में तो एक्स का प्लस था, वाई का प्लस था, एक्स का माइनस था, वाई का माइनस था, ये वैल्यू लोग ग्राफिकल पे प्रूव करते हैं। यहाँ ट्रिग्मेट्रिक में क्या है, इसको क्वाड्रेंट के रूप में फॉर्म किया गया, कितने क्वाड्रेंट के रूप में बांटा गया। अब जब ये एक्स एक्सिस है तो इस एक्स में ये डिग्री यहाँ क्या बना, इसमें ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री का हो गया, ये आ गया हम लोग का 90 डिग्री है, यहाँ हो जाता है 180 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 270 डिग्री, और फिर ये जो घूम के आ गया यहाँ पर ये हो जाएगा 360 डिग्री। टोटल एक सर्कुलर मोशन में अगर ये हो रहा है तो टोटल सर्कुलर में आ रहा है तो ये जब जाएगा हम लोग का 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो हम लोग देखिए किस घर में साइन, कॉस, टेन, कॉट का वैल्यू क्या होगा, कब उसका वैल्यू प्लस होता है, कब माइनस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट को जानना ये है कि हम लोग 0 से 90 में हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए कि 0 से 90 में साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 90 का मान क्या होता है, उन्हें सब पता है, वहां पढ़े हुए थे। लेकिन उसके आगे 90 से जब हम ज्यादा जाएंगे तो उसका मान कैसे निकाला जाएगा और किस में कब प्लस होगा कब माइनस होगा, वो चीज अपन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी क्वांटिटी होते हैं, छह जो होते हैं हमारे पास, वो सभी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है सभी जो होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो छह होते हैं सभी का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इसका जो भी मान आता है वह सभी जो है सो प्लस आता है। जो मान आएगा, चाहे अगर साइन 30 का 1/2 हो रहा है तो 1/2 प्लस में आएगा, 1/√2 प्लस में आता है, √3/2 प्लस में आता है। जो भी वैल्यू आता है 0 से 90 डिग्री के बीच में इसका जो वैल्यू जो होता है वो हमेशा प्लस आता है। मैंने छह का साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सभी का मान जो है वो ऑल पॉजिटिव, इसमें मैंने दिया गया ऑल पॉजिटिव में सभी का वैल्यू जो आएगा 0 से 90 के बीच में वो पॉजिटिव है। इसको क्या बोला जाता है, पहले से क्वाड्रेंट को बांट देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको नाम क्या है, क्वाड्रेंट बोला गया इसको, क्वाड्रेंट। एक हिस्सा, टोटल 4 हिस्से का एक हिस्से भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है इसको, सेकंड में 0 से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 से 180 डिग्री के बीच का को सेकंड क्वाड्रेंट बोला गया है, 180 से 270 डिग्री के बीच के भाग को थर्ड क्वाड्रेंट, और एक 270 से 360 डिग्री के बीच वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं सभी ऑल पॉजिटिव है। मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी का मान क्या होगा इसमें पॉजिटिव आता है। जैसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट घर में आते हैं, इस घर में जो होता है वह 2 का मान, टोटल 6 में से 2 का जो मान है वह प्लस होता है। तो 2 का मान में क्या होगा, यहाँ पर जो है वो साइन थीटा
और कोसेक थीटा, दोनों का मान प्लस होता है। जो हम लिखे हैं वो प्लस है, उसके अलावा जो रेस्ट बचे वो माइनस है। अगर हम साइन और कोसेक लिखेंगे, साइन और कोसेक का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में प्लस होगा। उसके अलावा इस घर में कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान, सेक का मान नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड घर में आते हैं हम लोग 180 से 270 के बीच में आते हैं। 180 से 270 के बीच में जो है वहां उस घर में टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा या टेन या कॉट का मान जो है वो पॉजिटिव होता है। उसके अलावा कॉस का, सेक का, साइन का, कोसेक का इस घर में जो है वो मान नेगेटिव होगा। मतलब थर्ड 180 से 270 में जैसे टेन 170 का मान, टेन 190 का मान, 210 का मान, 270 जो पहले होगा और 180 से ज्यादा होगा, सभी का मान इस घर में क्या होगा प्लस होगा। उसके अलावा किसी घर में इसका मान क्या होता है माइनस होता है। और जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ घर जो है यहाँ पर जो है कॉस थीटा और सेक थीटा, इस दोनों का मान जो है वो प्लस होता है। माने कॉस 270 से ज्यादा और 360 के पहले का जो मान होता है वो हमेशा जो है प्लस में आएगा। तो ये चार भाग में पहले बांटा गया था। वो माइंड इस चैप्टर में रहेगा कि किस जगह पर किसका वैल्यू प्लस होता है और किसका माइनस होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि फर्स्ट घर में सबका मान प्लस होता है, सेकंड घर में क्या होता है साइन का और कोसेक का ही मान प्लस होता है, उसके अलावा जितने भी चार रेस्ट बच जाते हैं वो सबका मान यहाँ पर नेगेटिव आता है। थर्ड में क्या कहता है हम लोग का, थर्ड में यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग का कि थर्ड पॉइंट में टेन का और कॉट का, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान प्लस है। उसके अलावा जिसका भी मान यहाँ पुट करेंगे इस घर के बीच में जो वैल्यू आता है उसका मान माइनस होगा। मतलब अगर हम यहाँ बोला जाए कि कॉस का अगर 200 डिग्री का मान अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। माने कॉस 200 डिग्री का जो मान आएगा वो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, लेकिन टेन 200 डिग्री का मान हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और लास्ट जो हम लोग को बताया गया कि 270 से 360 डिग्री के बीच का जो मान है वो कॉस का नेगेटिव है, मतलब साइन का यहाँ आएगा तो नेगेटिव आएगा। मतलब साइन अगर 300 डिग्री की बात करें तो साइन 300 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो साइन 300 डिग्री इस घर में उसका मान क्या होगा नेगेटिव होगा। तो उसके ये चीज को पहले पता होना चाहिए, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस डिग्री का मान क्या है। अगर कोई पूछेगा साइन 300 डिग्री का मान कितना होगा, कितना तो निकालेंगे, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा वो हमको यहाँ से जानना पड़ेगा, प्लस वैल्यू होगा या माइनस वैल्यू होगा। तो साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा, पूछा जाए कि साइन 300 डिग्री का है तो साइन जो 300 डिग्री है वो किस घर में आता है, ये चीज पहले जानना पड़ेगा हमको। जो साइन 300 आ रहा है वो किस घर में आ रहा है, तो साइन 300 डिग्री फोर्थ पॉइंट में आता है, और जो फोर्थ पॉइंट में आता है वह साइन हमेशा यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, माइनस में आंसर आएगा हम लोग का। उसी तरह हम लोग सब पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि किसका मान क्या होता है, किसी वैल्यू का मान को इसको निकाल सकते हैं। तो पहले इसको आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे इसको निकालना है। इसमें नेक्स्ट लोग आगे देखते हैं क्या करना है। ये तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद एक कुछ फॉर्मूला है जो हमको देखना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये पहले तीन फॉर्मूला को देख लेंगे। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज हम लोग का 3.2 जो बुक का एसआरटी बुक है उसका क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व करना है, वहां से हम शुरू करते हैं। पहले इसको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, cos x का मान दिया हुआ है -1/2, और ये बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू निकालें। एक तो दिया हुआ है मैंने cos x का मान दिया हुआ है,
उसके अलावा जो बच गए सभी का वैल्यू निकालना, मैंने साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का थर्ड पॉइंट में है, तो ऑल द वैल्यू जिसको फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज जो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11th क्लास का है, उसमें ये बोलना चाह रहा है कि cos का मान दे दिया और बगल में नीचे किस पॉइंट में, तो हमें जस्ट बताए थे कि cos जो है वो फोर्थ घर में जो प्लस होता है और पहला घर प्लस होता है, दो घर में कहीं भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पर वो थर्ड पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है, तो हम उस घर का ही निकालना है और जो बच जाए उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं cos x दिया हुआ है, हम लोग जो फॉर्मूला बताया उसमें आते हैं हम लोग cos का, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान 1 होता है। cos का मान दिया हुआ है तो sin स्क्वायर x का मान निकालना हमको, तो sin स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब क्या देते हैं 1 माइनस ये cos x का माइनस हमको नहीं लेना है, माइनस जो है सो वैल्यू के लिए नहीं है, माइनस जो है वो क्वाड्रेंट के चलते माइनस दिया हुआ, वैल्यू हमको पुट नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ cos x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो यहाँ 4 आ जाएगा इसका और यहाँ जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो sin x का मान क्या होगा, sin x का मान हो जाएगा 4 माइनस 1 ये जाएगा 3/4। एक चीज क्लियर यहाँ पर कि नीचे एलसीएम होता है 4 हो जाता है, 4 यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 3 और 3/4, तो sin x का मान क्या स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा हम लोग का, तो रूट हो जाएगा 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा, तो sin x का मान आ गया हम लोग का √3/2 आ गया। एक प्लस माइनस बाद में पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, cos x का देगा sin x का निकाल लेंगे, अब sin x के बाद बचेगा हम लोग tan का निकाल लेते हैं, पहले tan x का कैसे निकालेंगे, tan x का एक फॉर्मूला होता है हम पढ़े हैं sin x by cos x, sin x by cos x, दोनों का जो वैल्यू को अगर डिवाइड करने पर cos होता है, sin by cos tan होता है और cos by sin करेंगे तो यहाँ पे क्या cot हो जाता है, तो sin by cos लेते हैं, तो sin का वैल्यू यहाँ हो जाएगा √3/2 और cos का वैल्यू 1/2, दोनों को लिख दें √3/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तो हो जाएगा √3/1 मतलब √3 हो जाएगा, इस जाएगा हम लोग का tan x का मान क्या आएगा √3 आएगा, तो cos का निकल गया, sin का निकल गया, tan का निकल गया। अब उसके अलावा जो बचे उसको लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रेंट का मान निकालते हैं और इसको यहाँ देखते हैं इस जगह पे, यहाँ पर क्या होगा अब सबका सॉल्यूशन करते हैं, sin x का मान क्या आएगा, sin x का मान आया √3/2। अब क्या देखना है कि sin का वैल्यू जब √3/2 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो जस्ट हम लोग बताए थे कि जो अभी बताया गया था कि sin कहाँ प्लस होता है, इस घर में sin प्लस होता है, यहाँ tan प्लस होता है, यहाँ cos प्लस होता है और इसके में ऑल होता है, यही चीज हम लोग जस्ट अभी बताया गया था। तो sin जो है थर्ड पॉइंट में है तो थर्ड पॉइंट में sin क्या होगा माइनस होगा, इसलिए जो इसका वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन पूछा है थर्ड पॉइंट का, लेकिन जो भी हम लोग वैल्यू लिखना है वो वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, सिर्फ sin प्लस या माइनस वो हमको ध्यान देना है, तो sin जो बताया गया sin का वैल्यू थर्ड पॉइंट में वो माइनस होता है, इसलिए वैल्यू का साइन माइनस हो जाएगा। अब आते हैं cos तो ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, cos x का -1/2 दिया हुआ था, tan x का वैल्यू क्या आएगा, tan x का वैल्यू निकालें हम लोग और √3 निकालें। अब आता है कि √3 का मान प्लस होगा या माइनस होगा, तो अब क्या देखना है कि tan थीटा, tan का मान थर्ड पॉइंट में क्या है प्लस है, इसलिए यहाँ भी जो tan का जो मान है वो साइन यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हम लोग को, साइन यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि tan थीटा का थर्ड पॉइंट मान प्लस होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन के बाद tan के बाद निकालते हैं cosec x निकालते हैं, cosec x जब निकाल रहे हैं तो cosec x का मान साइन का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा cosec होता है, तो साइन का √3/2 है तो यह क्या होगा 2/√3, साइन माइनस में है तो cosec भी क्या होगा माइनस, जहां जहां साइन माइनस होता है वहां cosec भी माइनस होगा, जहां साइन प्लस होगा वहां cosec प्लस होगा, तो थर्ड घर में cosec भी क्या होगा माइनस में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग sec x, अब sec इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा तो cosec हो गया, तो अब cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो cos का अगर -1/2 है तो sec का क्या हो जाएगा हम लोग का -2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा हम लोग का cot x, क्या लिखते हैं हम लोग cot x लेते हैं, cot x का मान क्या होगा tan का उल्टा, tan का वैल्यू √3 है
√3/1 है, उल्टा कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। अब इसका मान क्या होगा, tan प्लस है तो cot A प्लस होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर इसी का ट्रिमेटिकल फंक्शन में एक वैल्यू दिया हुआ है और बोला गया इसमें कि नेक्स्ट जो रेस्ट जो बच जा रहा है ट्रिमेटिकल वैल्यू उसका वैल्यू निकालना है थर्ड पॉइंट में। तो सबसे पहले cos x को सॉल्व कर लेते हैं। cos x ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। अगर cos दिया है तो sin पर चेंज करेंगे, sin का वैल्यू आ गया तो tan निकालना आसान है, sin बाय cos को निकाल लेते हैं हम लोग और उसके बाद सबका जो वैल्यू निकाल कर हम सॉल्व कर सकते हैं। हां, मेन क्या ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू दिया हुआ है। तो अब तो 11 क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर चुका है, तो उसमें हम लोग को ध्यान देना है कि साइन का वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है कि साइन आंसर में वैल्यू रहेगा लेकिन साइन का चेंज रहेगा तुम्हारा, तो साइन कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा।